हेलो बच्चों, आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता। टॉर्क समझाना है, लेकिन उसके पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपको परेशान कर रहा, पहले उसके बारे में बता देता हूं। लाइक दो दोस्त सो रहे हैं बेड के ऊपर में, एक बेड है, दो दोस्त सो रहे हैं। टू वेक्टर्स, लाल वाला वेक्टर्स एंड ब्लैक वाला वेक्टर्स, दोनों आपस में सो रहे हैं एक ही बेड पे, और उन लोगों ने डिसाइड किया चलो यार क्रॉस होते हैं। सो जब क्रॉस हुआ, दोनों वेक्टर्स का एक नए वेक्टर्स का जन्म हुआ, और वो कह रहा है, जिसका जन्म हुआ वो कह रहा मैं कभी इस बिस्तर पे नहीं लेटूंगा। दैट मीन्स आई विल नेवर लाई ऑन दिस बेड, मैं हमेशा परपेंडिकुलर रहूंगा इस बेड से, यानी कि मैं तुम दोनों से परपेंडिकुलर रहूंगा, इधर इन द अपर डायरेक्शन और इन द लोअर डायरेक्शन, लेकिन जीवन में मैं आपके बेड पे नहीं सोऊंगा। सो अ न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज न्यू वेक्टर्स, इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द वेक्टर्स। ओके, ये इसकी इंडिविजुअलिटी अलग है, इसकी भी इंडिविजुअलिटी अलग है, और इसकी इंडिविजुअलिटी। हम निकालने वाले हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, आपको आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर टॉर्क निकालना है तो फोर्स कहता है कि हर हालत में मुझे आपको परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द टॉर्क रखना होगा, यानी कि सारे फोर्सेस इन द वर्ल्ड कैन नॉट क्रिएट टॉर्क। सारे फोर्सेस की कैपेसिटी नहीं है कि टॉर्क प्रोड्यूस कर दे। टॉर्क क्या है? टर्निंग मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट। ये बोल्ट है और ये पाना है। मैकेनिक्स मोटरसाइकिल वालों के पास होता है, प्लम्बर के पास होता है, नट खोलना है, बंद करना है। फोर्स ऊपर की तरफ लगाए, ये डिस्टेंस नाप लिए, ये डिस्टेंस को कहते हैं आर्म ऑफ द टॉर्क। बस ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर होना शर्त है। अगर परपेंडिकुलर है तो आप इमीडिएटली टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। इस डिस्टेंस डी को जो फोर्स से मल्टीप्लाई किए कर दीजिए, जो फोर्स से मल्टीप्लाई करना कर दीजिए, आपको टॉर्क निकल जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। सो फोर्स कहता है सारे फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक फोर्स समझ लीजिए यहां है, ये फोर्स है, एक फोर्स ऐसा पड़ा हुआ है, इस फोर्स की कैपेसिटी नहीं है कि टॉर्क प्रोड्यूस कर ले। यहां फोर्स पड़ा हुआ है, इस फोर्स की कैपेसिटी नहीं है कि टॉर्क प्रोड्यूस कर ले, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो कि इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अनफॉर्चुनेटली passes through the axis of rotation, unfortunately passes through axis of rotation। so ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 पूरी तरह फेल हो गए, they cannot produce टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस करने का कंडीशन, एक शर्त ये है कि हर हालत में वो फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। दिस वेक्टर D रिप्रेजेंटेड बाय दिस 90 डिग्री होना जरूरी है, एंड उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कैसा निकलता है? इस कंडीशन में टॉर्क का जो आर्म ऑफ द टॉर्क है, दिस डिस्टेंस D इज मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आपके दिमाग में होगा क्या? अरे भाई, किसी दिन एक इंसान ने आपको बोला 10 न्यूटन, ये 10 मैग्नीट्यूड है, ये न्यूटन यूनिट है। गॉट इट? किसी लड़की का वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज D into F, और इसका यूनिट इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अभी सिर्फ टॉर्क बताया हमने, दैट इज स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क। सिंपल सा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बता दिया हूं। बिस्तर पे सोया हुआ दो फोर्स से बनता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर फाइंड करने के लिए शर्त यह है, आप उस फोर्स को खोजो जो इस डी से परपेंडिकुलर है। एक दिन अचानक आपको ये फोर्स हटा दूंगा, ये फोर्स हटा दूंगा और एक ऐसा फोर्स दे दूंगा
ऐसा फोर्स एट एन एंगल थीटा विद द वेक्टर डी, ये जो वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, डी और फोर्स के बीच में एंगल आ गया। अब ये फोर्स कहता है भाई सॉरी, मुझे F इंटू डी मत कर देना, मैं टॉर्क नहीं दे पाऊंगा। तो फिर टॉर्क देगा कौन? ये फोर्स को दो टुकड़ों में बांट दो, एक वर्टिकल कंपोनेंट which is perpendicular to D and other in the direction of D. ये perpendicular component will be called F sin theta. Resolution of main force into two components, F sin theta, F cos theta. F cos theta is unable to produce any torque क्योंकि ये line of action of this force is passing through the axis of rotation of bolt. F sin theta is capable of producing torque. So अब टॉर्क अगर आप निकालोगे तो टॉर्क निकालने का इजी तरीका, भैया आप टॉर्क चाहिए, कंडीशन आपको मिल गया, एक परपेंडिकुलर वाला फोर्स और डी को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क निकल गया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। बड़े इजी शब्दों में सिखा रहा हूं। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता क्या है कि आपको मैं बताऊं कि टॉर्क जो कि टर्निंग इफेक्ट होता है, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है, फोर्स की नहीं। तो वो टॉर्क जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डी भी लिखते हैं, कोई कोई किताब में आर भी लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एंड फोर्स एफ। कोई कोई किताब में इसे आर लिखते हैं, आप लिख सकते हो। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे आप? अपने राइट हैंड को लेना, पहले डी क्रॉस एफ है, पहले डी है इसीलिए डी पे ले जाके सीधा रख देना हाथ, अपनी उंगलियों को कर्ल करना ताकि वो एफ की तरफ बढ़े, ये घड़ी का कांटा एफ की तरफ बढ़े। आप ऐसा टर्न कर रहे हो, मजे की बात है ये अंगूठा जो है थंब बोर्ड से बाहर की तरफ है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क outside the board. Got it? Very easy. Take your right hand, put it like this, thumb is extended, curl your finger towards F, F की तरफ curl कीजिए, the thumb will give the direction of the torque. So the torque is coming out of the board. It's a vector quantity. One vector is display, that is position vector. Other vector is a force vector. दोनों वेक्टर से एक अलग किस्म का वेक्टर जन्म लिया, टॉर्क। टॉर्क इज नीदर फोर्स नॉर इट इज द पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल अलग किस्म की क्वांटिटी का जन्म हुआ, इस बात को याद रखिएगा। ओके, सो फ्रॉम द लंगड़ा कुत्ता चैनल आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जाम। अगर नीट के एग्जाम दे रहे हो तो वेरी क्लोजली मेरे वीडियो को फॉलो करो। ओके, सी यू, बाय।